तो आज के जो हमारा शेयर देखने को मिल रहा है वो है अनंत राज लिमिटेड। शेयर में क्या बेहतरीन तेज़ी देखने को मिला, 9% की तेज़ी। अब ऐसा नहीं है कि खाली आज ही तेज़ी था, अब अगर कुछ 2 दिन या 3 डेज पहले बैक चलोगे तो वहाँ पे भी हमें 13% 15% का तेज़ी देखने को मिल रहा था। आई वॉन्ट यू टू नोटिस ऑन दैट। यहाँ पे ठीक है 533 के अराउंड शेयर था एंड यहाँ से बूम हो गया 595 600 के लेवल्स को टच कर रहा था शेयर, फिर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया तो थोड़ा सा हमें गिरने को मिला, 580 586 के अराउंड चला, फिर वहाँ से आज 639%। माय गुडनेस, 639% का रैली देखने को मिल रहा है हमें, कोई ऐसा वैसा नहीं है। ठीक है, ओ सॉरी 639 रुपीज़ पहुँच चुका है। अब यहाँ पे चेकआउट करोगे तो एक साल के अगर चार्ट में हम देखें तो अभी भी शेयर यहाँ से 800 के लेवल 600 700 के लेवल से अभी भी शेयर एक बेहतरीन रेंज पे ट्रेड कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि इतना बड़ा मूव दे दिया, ऑब्वियसली मे बी अगर आपने मेरे वीडियोस पहले से रखे हैं, अगर आपने चेकआउट किए हैं मेरे वीडियोस, तो मैंने आपको बोला था कि इसमें एक्यूमुलेशन पे जाओ। ठीक है, बिकॉज शेयर बहुत बढ़िया है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे खासे हैं, फंडामेंटल्स ओके हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज भी डिस्कशन होगी। ठीक है, पूरा वीडियो में अंत तक बने रहो, कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट डाउन। लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे और वहाँ चीज़ों को समझते हैं। से कंपनी का जो मेन बिजनेस है ना वो एक्चुअली आपका रियल स्टेट सेक्टर से है। ओके, बट कंपनी और एक चीज़ करती है वो है मेकिंग ऑफ डाटा सेंटर्स। ठीक है, वो बहुत ही एक अच्छा बिजनेस है फॉर ए लॉन्ग रन। ओके, दैट इज़ लाइक वेल बिल्ट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। पहला जो फर्स्ट पार्क है डाटा सेंटर वो ऑलरेडी ऑपरेशन पे आ चुका है, वहाँ से रेवेन्यू ऐड होना हुआ नहीं है, बट सून हमें ऐड देखने को मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम जो सेकंड वाला जो है वो भी ऑपरेशन हो जाएगा और ऑपरेशन होते ही वहाँ से भी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट विल बी ए ग्रेट जंप ऑन द रेवेन्यू ऑफ एवरी काइंड ऑफ थिंग। ओके, बट अगर कंपनी का कुछ फंडामेंटल्स चेकआउट करें तो मार्केट कैप 21,000, इट्स स्मॉल कैप कंपनी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कंपनी है। स्टॉक का पे लिटिल बिट आपको ओवर वैल्यू दिखेगा इसमें, इंडस्ट्री पीस है। ओके, अब यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 0.11% है, करंट प्राइस 640 हाई लगा रहा है 940 के अराउंड, तो वहाँ से अच्छा खासा हमें शेयर अभी भी निचले दाम पे मिल रहा है। अब कंपनी पे जो डेप्ट टू इक्विटी है वो ओनली 0.12 है, बिकॉज का जो डेप्ट है वो ओनली 482 करोड़ का है। एंड बैलेंस शीट चेकआउट करोगे तो कंपनी के पास 4092 करोड़ का रिजर्व है, तो दैट्स अ ग्रेट रिजर्व। एक्चुअली इन्होंने इंक्रीज किया अपना रिजर्व को, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस ना के बराबर है, समझ गए। अब यहाँ पे पीजी रेशियो 0.49 का है, तो 1 के अंदर है। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन ओनली 24% का है, तो 24.75%। क्वार्टर रिजल्ट्स अगर चुकाड़ कर गए यहाँ पे, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ रिजल्ट्स। ओके, वाई? बिकॉज रिजल्ट्स अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो नो डाउट शेयर प्राइस अभी नहीं तो कल अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नो डाउट इन दिस। कंपनी के सेल्स 592 करोड़ हो चुके हैं, ऑल टाइम हाई पे बैठा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 151 करोड़, ऑल टाइम हाई पे बैठा है। मार्जिन जो है कंपनी को वो 25% पे ऑपरेटर इंक्रीज़ किया ईयर टू ईयर बेसिस पे, 22% से इंक्रीज़ होकर 25%। एट द सेम टाइम जो नेट प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई हो चुका है, 19 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 126 करोड़, इट्स ऑल टाइम हाई। अर्निंग पर शेयर 2.66 से इंक्रीज़ होकर 3.67 का ऑल टाइम हाई पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, आपका अर्निंग पर शेयर भी। तो यहाँ पर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे खासा हमें देखने को मिल रहा है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि शेयर कोई भी फॉल्ट नहीं है, दिस इज़ द मेन रीज़न। ओके, अभी तो इसमें एड अप होना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। द एड अप होना क्या स्टार्ट नहीं हुआ है, आपका जो डाटा सेंटर से जो रेवेन्यू आ रहा है वो अभी तक एड अप नहीं हुआ है इसमें। ये ओनली आपका रियल स्टेट से जितना भी रेवेन्यू आता है, दिस इज़ द ओनली थिंग, अभी तो वो एड अप होना बाकी है। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो यहाँ पे 60% का प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईएस ने अपना स्टेक रिड्यूस किया है, आई नो दिस, बट 10% का अभी भी होल्डिंग है ठीक ठाक की। डीआईएस की होल्डिंग 6.22% है और इधर पब्लिक ने अपना स्टेक बढ़ाया है। देखो, अब हमें शेयर में करना क्या चाहिए, बिकॉज प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, भरोसा है, एफआईएस और डीआईएस को स्टेक अच्छा है, तो भाई बेचना क्यों है, क्यों बेचना है? रीजंस होने चाहिए। अब किसी भी शेयर को अगर आप बेच रहे हो तो रीजंस होने चाहिए ऑब्वियसली। बिना रीजन के अगर आप ऐसे सेल करने जा रहे हो तो इट्स नॉट वर्थ इट। ओके, तो आप अगर प्रॉफिटेबल हो इस कंपनी में, ऑब्वियसली अगर आप जो प्रॉफिटेबल हो तो बढ़िया, बेचने की जरूरत ही नहीं है, आराम से होल्ड करो। ठीक है, होल्ड करो, सिंपल सी बात है, होल्ड करना है हमें फॉर ए लॉन्ग टर्म। एंड एट द सेम टाइम अगर आप फ्रेशली इन्वेस्ट करना चाहते हो, भाई 10%, मैंने क्या बोला था आपको, मैं क्या बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई इस पॉइंट पे इन्वेस्ट करो। 500 का रुपये में मिल रहा था शेयर, उस टाइम पे इन्वेस्ट करो, ना कि ये जो 13% चल रहा है आप जाके उस मोमेंट पे इन्वेस्ट करो। भाई क्यों करना उस टाइम पे इन्वेस्ट, जब इतना बड़ा रन आ ही चुका है तो ऑब्वियसली हर रोज़ नहीं भाग सकता कोई भी शेयर। वो एक टाइम पे एक रन देता है एंड देन सडनली थोड़ा सा हमें टूटने को मिलता है एंड देन इट विल गो अप। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ अप ही जाते रहेगा, ऑब्वियस नहीं हो सकता वैसा। ठीक है, वो छोटा मोटा थोड़ा अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, वो प्रिटी नॉर्मल है फॉर ए शेयर। ओके, यहाँ पे हमें बिग फॉल देखने को मिला। यस, नो डाउट, आपने अगर इस लेवल्स पे खरीदे हैं 700 600 700 के लेवल्स पे लेके रखें तो नो डाउट आपको एवरेजिंग करने का अच्छा खासा मौका मिला। यहाँ पे
एवरेजिंग कर सकते थे, अच्छा खासा एवरेजिंग कर लेते, एंड देन हमें एक बुल रन देखने को मिल रहा है, 640 के लेवल्स पहुंच चुका, सून ना सून हमें 800 के लेवल्स भी दिखाई देगा। दैट्स प्रिटी गारंटी। अगर अच्छा रिजल्ट्स नेक्स्ट क्वार्टर अगर अच्छा रिजल्ट कर देते हैं एंड बूम होता है रिजल्ट्स में, तो नो डाउट इन दिस काफ़ी अच्छे खासे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर एक्टिवेट होते ही हैं, एक मस्त एकदम बुल रन देखने को मिल सकता है हमें सून ना सून। ओके, अगर रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आते हैं एंड ट्रिगर्स अच्छे करें, बिकॉज इट्स गोइंग गुड एक्चुअली, ठीक है, कोई भी इशूज़ नहीं है इस पर, द एवरीथिंग इज़ ग्रेट राइट नाउ। बस हमें अच्छा खासा रेवेन्यू और नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा खासा हमें रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो नो डाउट इन दिस बढ़िया बूम होने वाला है, ठीक है। तो बेचने का कोई नज़रिया बनता ही नहीं है, इसमें कुछ रीजंस होने चाहिए ना बेचने के लिए, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, दिस इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेशन। ये मेरे एजुकेशनल पर्पज से मैंने जो सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, मैंने जो सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ना कि आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए। मैं ओनली एक बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ओनली सजेशंस होते हैं मेरी तरफ से। तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे लो वीडियो को, एंड देन गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी शेयर में इन्वेस्ट मत करो, एंड ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपने लेके रखे हैं शेयर, प्लीज़ कमेंट इट डाउन, एंड कितना प्रॉफिटेबल बन गए हो कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।